नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उलटफेर का सिलसिला जारी है। जेडीयू के बाद अब राज्य में महागठबंधन को झटका लगा है। महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तान आवाम मोर्चा ने खुद को अलग कर लिया है। जीतन राम मांझी को पार्टी हम की ओर की कोर कमेटी ने फैसला लिया है कि वह अब महागठबंधन का हिस्सा नहीं रहेंगे। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी हो सकती है और एक बार फिर वह जेडीयू के साथ जा सकते हैं। बताया भी जा रहा है कि जीतन राम मांझी की घर वापसी को लेकर जेडीयू की तरफ से पिछले कई महीनों से कवायद चल रही हैं। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धोनी को चिट्ठी लिखकर उनकी सराहना की है। पीएम मोदी ने चिट्ठी में लिखा कि आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम नहीं तय करता है, बल्कि वे अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। धोनी ने ट्वीट कर पीएम मोदी को शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया है। एमएस ने लिखा कि एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की चाहत होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचानें। प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अवमानना मामले में वकील प्रशांत भूषण की अपील खारिज कर दी। भूषण ने आज सजा पर होने वाली बहस को टालने और समीक्षा याचिका लगाने का मौका देने की अर्जी लगाई थी। केंद्र ने अदालत से भूषण को किसी भी तरह से सजा न देने का आग्रह किया, जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक वे माफी नहीं मांगते तब तक वो अटॉर्नी जनरल के अनुरोध पर विचार नहीं कर सकते। सुनवाई के दौरान अदालत ने वरिष्ठ वकील से कहा कि अगर हम आपको दंडित करते हैं तो समीक्षा पर निर्णय तक ये लागू नहीं होगा। हम आपके साथ निष्पक्ष रहेंगे। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण और प्रबंधन की देखभाल के लिए गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने दिल्ली में मुलाकात की। वहीं मंदिर निर्माण हेतु कार्य शुरू हो गया है। इस बात की जानकारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने ट्विटर के जरिए दी। ट्रस्ट ने बताया कि मंदिर निर्माण के कार्य में 36 से 40 महीनों का समय लगेगा। ट्रस्ट ने ट्वीट कर कहा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर के निर्माण के लिए कार्य प्रारंभ हो गया है। सीबीआरआई रुड़की और आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर निर्माणकर्ता कंपनी एल&टी के अभियंता भूमि की मृदा के परीक्षण के कार्य में लगे हुए हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं और अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। अपने कोरोना संक्रमित होने की जानकारी खुद उन्होंने ट्विटर पर दी। मंत्री ने ट्वीट कर कहा कि अस्वस्थता के कुछ लक्षण दिखने पर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर की सलाह पर अस्पताल में भर्ती हो रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि गत दिनों मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वे स्वयं को आइसोलेट कर अपनी जांच करवाएं। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच पर अब सीबीआई के हाथों में है। जांच एजेंसी की एसआईटी शुक्रवार को दिल्ली से मुंबई पहुंच सकती है। इस बीच अब डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का सीबीआई और मुंबई पुलिस के बीच नोडल अफसर के रूप में नियुक्त किया गया है। त्रिमुखे सुशांत केस की जांच में शामिल हैं। उधर सीबीआई की टीम कल बांद्रा पुलिस से इस मामले में जुड़े सभी दस्तावेज अपने हाथों में लेगी। सीबीआई ने इस मामले के लिए गुजरात कैडर के आईपीएस मनोज शशिधर के नेतृत्व में एसआईटी गठित की है। गुजरात कैडर की महिला आईपीएस अफसर गगनदीप गंभीर भी इस टीम का हिस्सा है, जो दिल्ली सीबीआई मुख्यालय में कार्यरत है। इनके साथ कुल 10 लोगों की टीम इस केस में एक साथ काम करेगी। राजस्थान सरकार ने 8 रुपए में भोजन की थाली उपलब्ध कराने की अपनी महत्वाकांक्षी इंदिरा रसोई योजना की गुरुवार से शुरुआत की। योजना पर सालाना 100 करोड़ रुपए का खर्च आने का अनुमान है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इंदिरा रसोई योजना प्रदेश की एक ऐसी अनूठी योजना है जिसमें शहरी गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन रियायती दर पर मिलेगा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के स्वास्थ्य में हल्का सुधार हो रहा है। आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल ने गुरुवार को जानकारी दी। इसके पहले फेफड़ों में संक्रमण की वजह से उनकी हालत बिगड़ने लगी थी। वह पिछले 10 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं और ब्रेन सर्जरी के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अस्पताल के अधिकारियों ने कहा कि प्रणब मुखर्जी के सांस लेने के मानकों में सुधार हो रहा है, हालांकि वह लगातार वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। अधिकारियों ने यह भी कहा कि उनके अहम और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए और विशेषज्ञों की एक टीम करीब से उन पर नजर रखे हुए है। सुशांत सिंह राजपूत केस में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी शुरुआत से ही मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने काफी पहले सीबीआई जांच की मांग की थी। अब उनका कहना है कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले प्रोफेशनल किलर शामिल हैं। वे दुबई में बैठे हैं जिनका पता नहीं लग सकता। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि बॉलीवुड में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। दुबई में बैठे मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले प्रोफेशनल किलर भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस केस में कुछ मूर्खतापूर्ण स्ट्राइक भी लिए गए हैं, जैसे दरवाजा न तोड़ना।
देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले जहां चिंता बढ़ा रहे हैं, वहीं देश में वैक्सीन के निर्माण को लेकर भी सफलतापूर्वक काम चल रहा है। इस बीच कोरोना महामारी से लड़ने के लिए नीम के प्रयोगों पर काम किया जा रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ये पता लगाने में जुट गई है कि क्या नीम के गुण वायरस के खात्मे के काम भी आ सकते हैं। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद ने इसके लिए निसर्ग कंपनी के साथ एक समझौता किया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के मुताबिक हरियाणा के फरीदाबाद के अस्पताल में एक ह्यूमन ट्रायल किया जा रहा है और यह पता लगाया जा रहा है कि नीम के कोरोना से लड़ने में कितना कारगर है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।